नमस्कार साथियों, आपको मालूम होगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास साइक्लोन का नाम है YAAS यास साइक्लोन ने पूरी तरह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, अपना अपना नजरिया है उसे देखने का। मैं आपके सामने आज जो पश्चिम बंगाल में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में, सिर्फ उसे आपके बीच में रख रही हूं। उसके बाद आप सोचते रहिएगा कि क्या हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था और क्या हो सकता था, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी। पहुंचे बंगाल के हवाई दौरे पर एरियल व्यू के लिए जो किया जाता है। अब यहाँ पर आकर हुआ क्या कि कलाईडुंगा एयर बेस जो है, वह प्रधानमंत्री जी का जहाज उतरता है और वहां पर तय था कि मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी और गृह मंत्री के साथ और वहां के जो गवर्नर है वो अपने अधिकारियों के साथ वहां पहुंचेंगे और गवर्नर और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ जो है साइक्लोन में जो नुकसान हुआ है, जो रिलीफ कार्य चल रहे हैं, जो मदद है, उस पर बात होगी। 30 मिनट देश के प्रधानमंत्री और ने इंतजार किया। 30 मिनट तक समझ नहीं आती कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगी उस मीटिंग में या नहीं पहुंचेंगी। 30 मिनट के इंतजार के बाद ममता बनर्जी, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, वो 30 मिनट के बाद वहां पहुंची और उन्होंने बताया कि वो व्यस्त थी हिंगलागंज और सागर में। हिंगलागंज और सागर के दौरे पर थी, जो बाढ़ पूरी साइक्लोन से प्रभावित है, तहस नहस है। वहां के लोगों में अपने अधिकारियों के साथ रिलीफ काम में बिजी थी, इसलिए 30 मिनट की देरी हो गई उन्हें हिंगलागंज सागर से कलाईकुंडा, जहां प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी, वहां पहुंचने पर उसके बाद वो मीटिंग में आई और देखा, मीटिंग में LG आधिकारिक रूप से स्वाभाविक था, होना भी था, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है मुख्यमंत्री को। लेकिन उन्होंने देखा कि उस मीटिंग में भाजपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं, भाजपा के सांसद देवश्री चौधरी बैठे हैं और भाजपा के कुछ और नेता बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री का स्वाभाविक है पूछना, उन्होंने पूछा ये मीटिंग भाजपा की है या प्रधानमंत्री जी की है। अगर ये मीटिंग भाजपा की है तो मुख्यमंत्री को लगा उनका कोई काम नहीं है इस मीटिंग में, और अगर ये मीटिंग सरकारी है, आधिकारिक है, प्रधानमंत्री और गवर्नर मुख्यमंत्री की, तो भाजपा नेताओं का इस मीटिंग में काम क्या है। और अगर दूसरे दलों के मीटिंग बुलानी है तो सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सारे और भी नेता आ जाएंगे, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, सबको बुला लीजिए। तो भाजपा के नेता ही क्यों? मुख्यमंत्री ने अपना ऑब्जेक्शन किया और अपने अधिकारियों के साथ रिलीफ कार्यों को लेकर जो उनकी रिपोर्ट थी, पूरी तरह से तैयार थी, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपी और कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि अगला उन्हें जो है दीघा में, वो भी साइक्लोन प्रभावित इलाका है, उन्हें वहां जाना है। और इस समय इस मीटिंग से ज्यादा उन्हें जरूरी लग रहा था कि वो लोगों के बीच में जाए, अपने अधिकारियों को लेकर जिन्हें इस समय रहते मदद की जरूरत है। जहां तक रिलीफ कार्यों की पूरी जानकारी, रिपोर्ट है, वो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सौंप दी और साथ में 2 प्रोजेक्ट जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके साइक्लोन से हुए, उन 2 प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो प्रधानमंत्री जी को दे दिया। आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री अपनी बात को रखकर उस मीटिंग से चली गई। वो मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने वहां के गवर्नर और भाजपा के नेताओं से की, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आज श्री राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले विवादों को खत्म करना होगा, पहल करनी होगी। क्या वो इस मीटिंग में भाजपा के जो विधायक, भाजपा के सांसद और दूसरे कार्यकर्ताओं को बुलाकर बिठाया था, क्या प्रधानमंत्री जी से अवॉइड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन ऐसा संदेश दिया गया कि शुवेंदु अधिकारी को मात्र ममता बनर्जी, चुनी हुई मुख्यमंत्री का अपमान करने के लिए बुलाया गया। तो ये एक अवॉइड किया जा सकता था। राहुल गांधी जी ने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री जी को अब राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो बंगाल में पूरे देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, मौतों के आंकड़े, संक्रमण बढ़ रहा था, टीकाकरण की तैयारियां नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी, जय श्री राम के नारे लगाने पर मुख्यमंत्री को चुनौतियां दे रहे थे। तो समझ नहीं आता कि कब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के भेष में होते हैं, कब वही देश के प्रधानमंत्री जी एक भाजपा नेता के तौर पर संघ के इशारों पर इस तरह की हरकतें करते हैं। दीदी हो दीदी, जय श्री राम बोलना होगा, ये वो करके जिस तरह से 8 चरण के चुनाव हुए आपके सबके सामने थे। बुरी तरह से हार हुई ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने
पूर्ण बहुमत के साथ, एक नहीं दो नहीं तीसरी बार चुना, जिसका सम्मान होना चाहिए। पर भाजपा, अब ममता बनर्जी जी की नाराजगियां क्या हो सकती हैं? चुनाव जीत गए, पूरी सरकार बन गई, शपथ ली गई एक छोटे से समारोह में गवर्नर के घर पर। उसके बाद सब राहत कार्यों में लग गए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन एकदम से पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सीबीआई बंगाल में भेज दी है। और सीबीआई ने 7 साल पुराना केस, 2014 का जो है नारदा भ्रष्टाचार 2014 का केस है, 7 साल पुराना केस है। उसमें ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री कहें और विधायकों में 4 को गिरफ्तार किया और जेल डाल दिया सीबीआई ने। लेकिन आज पता लगा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और विधायकों को 4 को बेल देकर बरी कर दिया है। इस समय मतलब की बेल दे दी गई है। अब इसमें यही आता है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पे काम कब कर रहे थे? पूरे 8 चरण के चुनाव में तो आप प्रधानमंत्री के तौर पे काम ही नहीं कर रहे थे। आप तो ललकार रहे थे देश के एक अकेली इकलौती महिला मुख्यमंत्री को। जिस स्तर पर आप चुनाव ले गए थे वो सबने देखा। अब उसके बाद ये भी बात हुई कि नारदा 2014 में जब भ्रष्टाचार हुआ था बंगाल, टीएमसी के नेता जिसमें अगर शामिल थे, तो उसमें तो ये शुभेंदु अधिकारी भी शामिल था जब वो टीएमसी में था। आज वो भाजपा का विधायक है और वो नेता विपक्ष भी है। तो जब सीबीआई ने टीएमसी के 4 को पकड़ा तो शुभेंदु अधिकारी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उस समय जो भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था उसमें तो इन पे भी आरोप लगे थे, सब शामिल थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा की वो मशीन से निकल चुके हैं, इसलिए वो अब भ्रष्ट नहीं रहे, ऐसा प्रधानमंत्री जी को उनकी सीबीआई को लगता है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी पर सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी के 4 विधायकों को, जिसमें मंत्री भी थे, जेल भेज दिया। आज बेल मिल गई हाईकोर्ट से। लेकिन वहां के इलाकों के लोगों को इस समय पर, जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है, साइक्लोन जैसी दूसरी चुनौतियों से बंगाल, उड़ीसा जूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सीबीआई, अब उनके लोगों को सख्त जरूरत है अपने नेताओं की, जिनको उन्होंने चुना था कि वो उनके बीच में होंगे साइक्लोन से, इस महामारी से उनको निजात दिलाने के लिए, पर उन्हें जेल भेज दिया गया। आज हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। अब मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ ये पूरा। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी फिर अगर बड़प्पन दिखाएंगे, राजनीति से ऊपर उठेंगे, तो आज जो हुआ है उसे नजरअंदाज करते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जो 20,000 करोड़ की मदद इस समय पर मांगी गई है, वो मदद उन तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो बंगाल के लोगों को देखना होगा कि मात्र प्रधानमंत्री जी का एक हवाई दौरा अखबार और मीडिया के लिए था। क्योंकि होता है कि प्रधानमंत्री जी पहले भी हुए, ऐसा नहीं कह रही, हवाई दौरे साइक्लोन एरिया, बाढ़ एरिया में पहली बार हुए, ये पहले भी होते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी ऊपर से दौरा करते हैं, उन्हें दूरबीन से दिखाया जाता है, नक्शों पे दिखाया जाता है, और वो नीचे उतरकर जो है रिलीफ के लिए जो भी देना है उन्हें मदद, वो घोषणा करते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है कि इतनी घोषणा की। पर मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा, इकलौती मुख्यमंत्री, भारत देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं वो, और उनके साथ व्यवहार की अगर बात करेंगे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न रहे हैं, भारत रत्न हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे। मुझे आज भी आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो तस्वीरें याद आती हैं जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला, स्वर्गीय, अब वो हमारे बीच में नहीं है, शीला दीक्षित जी थी, और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन था। शीला जी व्यस्त थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री समय देंगी तब वो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि मैं समय दूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तय करूंगा, नहीं। उन्होंने कहा शीला जी से बात करिए, जब वो कहेंगी तब मेट्रो का उद्घाटन होगा। और शीला दीक्षित जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करके उद्घाटन का समय तय किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ बैठ के दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके टाइम पर जयललिता महिला मुख्यमंत्री कहें, राजस्थान की भी महिला मुख्यमंत्री रही, जम्मू कश्मीर में रही, और भी बहुत से राज्य हैं जहां पर महिला जो है, उत्तर प्रदेश की भी कह सकती हूँ महिला मुख्यमंत्री रही अटल जी। और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे। कभी ऐसा सुना, ऐसा हुआ हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, या 70 साल के इतिहास में कभी मुझे कोई वाक्य ऐसा कोई सुनने को देखने को नहीं मिला जहां देश के प्रधानमंत्री के साथ
किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा करना पड़ा हो या ऐसा करने पर वो मजबूर हुई हो, क्योंकि उन्हें ये लगता है ये प्रधानमंत्री नहीं, ये संघ के इशारों पर मात्र बंगाल को किसी भी तरह से, क्योंकि जैसे ही चुनाव हारे आपने देखा किस तरह से हिंसा ने जोर पकड़ा, किस तरह से राज्यपाल जो है वहां के राजनीतिक आदमी के तौर पर, संघ के एक बिठाए आदमी के तौर पर काम करने लग गए, इलाकों में निकलने लग गए, राजनीतिक बयान देने लग गए, और वहां से जब निकले तो उसके बाद सीबीआई लगा दी पीछे, अब उसके बाद ये सब करने वो पहुंच गए। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, ये देखना होगा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकने की सख्त जरूरत है कि उस सर्वोच्च पद देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, महिला मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों इतनी कड़वाहट, क्यों इतना अपमान, क्यों इस तरह के भेदभाव है? क्यों नहीं? मात्र आपके 7 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी, मात्र 3 साल आपके मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर बचे। 24 के बाद क्या होगा वो देश जाने, लेकिन 3 साल बचे हैं इस देश में, और 3 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, उठ जाइए राजनीति से।